बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सासाराम में गुंडे इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब खाकी को भी नहीं बख्श रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, थानेदार पर गोली चला रहे हैं। सासाराम से आई ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ बेखौफ है गुंडे बदमाश, नहीं है जिले में खाकी का खौफ। गश्त के दौरान थानेदार को मारी गोली। ये शहर सासाराम है जो हमेशा डर और दहशत के साए में रहता है। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा सहमे रहते हैं, वो इसलिए कि कब कौन बेखौफ और बेलगाम बदमाश की गोली का शिकार हो जाए पता नहीं। आम लोग तो सहमे हैं, अब खाकीधारी भी खौफ में हैं, क्योंकि यहाँ गुंडे बदमाश बेखौफ हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है। यही दरिगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार, जिन्हें अपराधियों ने छापेमारी के दौरान हथेली में गोली मारी है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। सासाराम में लगातार आपराधिक वारदात की घटनाएं हो रही है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि थानाध्यक्ष को गोली मार दी जाती है। दिवाकर कुमार जो दरिगांव थानाध्यक्ष हैं, उनको यहीं पर गोली लगी है और उनको हाथ के हथेली में गोली लगी है। अभी वो ट्रामा सेंटर बनारस भेजा गया है, उनको फर्स्ट एड यहाँ करके सदर हॉस्पिटल से भेजा गया है। हाथ में थोड़ा सा स्टिच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। कौन सी जगह घटना है? आपराधिक वारदात था? क्या था यहाँ? कुछ आपराधिक वगैरह था यहाँ? हाँ, आपराधिक वारदात ही थी। लूटपाट की सूचना थी कि किसी से लूटपाट कर रहा है, इसी पर आया था। घटना के बारे में बताया जाता है कि दरिगांव थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 2 पर ताराचंडी मंदिर के पास समृद्धि होटल के कुछ बदमाश लूटपाट कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष पहुंचे। इसी दौरान पुलिस को देखकर अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार के हाथ में गोली लग गई। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जैसे ही थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो हैं वो बाइक सवार अपराधी हैं जो यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं, इसी सूचना पर जब यहाँ पहुँचा गया तो आप देख सकते हैं कि इसी स्थान पर है सो थानाध्यक्ष को गोली मारी गई, हथेली में गोली लगी है और उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें रेफर कर दिया गया है, वाराणसी रेफर कर दिया गया है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर वारदात हुई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मौके से एक बाइक बरामद किया है। अपाची मोटरसाइकिल भी मिली है अपराधियों की। कितने की संख्या है अपराधी, तो कुछ पता चला है? 3 की संख्या। कहाँ की घटना है ये? कहाँ है ये जगह? समृद्धि होटल बोलता है, दरिगांव थाना क्षेत्र में पड़ता है। घायल थाना अध्यक्ष को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। उसी रूटीन के तहत पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे, तभी ये घटना घटी। इसके बाद से इलाके में नाकाबंदी तेज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या गश्त के दौरान थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार अकेले थे? गश्त पर साथ गए पुलिसकर्मी ने क्यों नहीं फायरिंग की? बाइक मौके पर छोड़कर बदमाश
कैसे भाग निकले? क्या साथ गए जवानों की लापरवाही से ये घटना हुई है? क्या विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग को मामले की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है, मामला बेखौफ बदमाशों से जुड़ा है, मामला लापरवाह पुलिस जवानों से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 29 जनवरी को गोपालगंज में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव की अपहरण और हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए ये रिपोर्ट। दिलीप अपहरण हत्याकांड का खुला राज। 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। यथाशीघ्र आने वाले हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के बंटवारे को लेकर दी गई थी सुपारी। सर मार दिया सर, मार कर सर वो हमें 9,000 रुपये उधर से आने। तारीख 26 जनवरी 2022। शासन से पूरी मदद चाहिए। यही वो तारीख है जिस दिन कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव को बेखौफ बदमाशों ने गोपालगंज के बंजारी मोहल्ले में फोन कर बुलाने के बाद किडनैप कर लिया था और हत्या कर शव को दिघवारा थाना की बेला चक्का फैक्ट्री के पास फेंक दिया था, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया था। परिजनों ने 30 जनवरी को नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जिसके बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और टीम गठित कर 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े यही वो 3 आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मनोज कुमार सिंह, लाल बाबू साहब और आजाद अंसारी शामिल हैं। तारीख को टाउन थाने में एक एफआईआर हुई थी, जिसमें एक दिलीप कुमार सिन्हा जी के मिसिंग होने का, अपहरण करने का एक एफआईआर दर्ज हुआ था। और उसके बाद 30 तारीख को उनकी डेड बॉडी जो बेला में दरियापुर थाना है, वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक के पास इनकी डेड बॉडी मिली। और इस अपहरण और उसके बाद हत्या जो घटना हुई, उसको उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डीएसपी सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी, जिसमें पुलिस ने तीनों के पास से हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल और गमछा बरामद किया है। पुलिस वालों के सामने टेबल पर रखा यही वो गमछा है जिससे अपराधियों ने हत्या की दिलीप श्रीवास्तव की। पुलिस ने जब तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और बताया कि 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई, जिसमें से एक अपराधी को सिर्फ 9,000 रुपए ही मिले थे। सुनिए। यहाँ से ऊपर जब हाईवे ओवरब्रिज पे चढ़े तो वहीं पे सर मार दिया सर, मार कर सर वो हमें 9,000 रुपये उधर से आने की सोच दिए। कहाँ ले आके हत्या की? गोपाली में सर पार करते हैं। 100 कहाँ फेंके? सर 100 पे कहीं पटना ला सर। कितने रुपए के लिए हत्या कर दी? सर 9,000 रुपये। सुपारी कौन दिया था? सर नाम तो सर नहीं जानते सर। किसके द्वारा कॉल किया गया था? सर वो मेरा ही मोबाइल से सर फ़ोन किया था। इस व्यक्ति ने सुपारी दी, वो भी चिन्हित हो गई। पुलिस ने सुपारी देने वाले की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है, लेकिन उसके नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
वहीं पीड़ित परिवार उस व्यक्ति का नाम जानना चाहती है जिसने हत्या की सुपारी दी थी। कि मुझे प्रशासन से पूरी मदद चाहिए, मुझे उस तह तक जाके मुझे उस कातिल के नाम चाहिए। ये किसने करवाया है, कौन करवाया? ऐसा एक इंसान के साथ हुआ है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। अगर वो छुपा बैठा रहेगा तो कभी भी कहीं भी घात। कुछ जमीन बिकी थी और उसमें कुछ पैसे के बंटवारों को लेकर एक मामला था, जिसमें जिस व्यक्ति ने सुपारी दी वो भी चिन्हित हो चुका है। उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी यथाशीघ्र आने वाले समय में करके और इस पूरे कांड में आरोप पत्र समर्पित करके और इसको स्पीडी ट्रायल हम लोग चलाएंगे ताकि जो भी इसमें शामिल थे उनको जल्द से जल्द सजा मिले। कितने की सुपारी दी गई थी? सुपारी अभी जो हम लोग पूछताछ में आया है 2 लाख रुपए की पूरी बात हुई थी और उसमें हम लोग को जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं और उसको भी हम लोग अंकित करेंगे। और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा तो कर लिया है, लेकिन हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे गिरफ्तार कर सलाखों में पहुंचाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचाती है और हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डकैत से साइबर अपराधी बना गिरिडीह का रामकिशन मंडल अब सीआईडी की गिरफ्त में है और इस पर एक फौजी से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। साइबर क्रिमिनल रामकिशन मंडल गिरफ्तार। ठगी के आरोप में सीआईडी की टीम ने दबोचा। फौजी से लाखों रुपए ठगी का है आरोप। 36,000 रुपया ठग लिया गया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए सीआईडी की कस्टडी में खड़ा ये शख्स एक साइबर क्रिमिनल है, जो लोगों को सिर्फ एक फोन कॉल कर चूना लगाने का काम करता था और जाल में फंसते ही सेकंडों में आम से लेकर खास तक के अकाउंट को साफ कर देता था। इसने कुछ ऐसा ही खेल गिरिडीह में बैठकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रांची के नामकुम के रहने वाले एक फौजी के साथ खेला था। स्टेट बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर फौजी सुधीर कुमार को कॉल किया और योनो ऐप एक्टिव करने का झांसा दिया। जैसे ही फौजी ने ऐप डाउनलोड किया, वैसे ही मोबाइल पर एक ओटीपी आया। उसने ओटीपी नंबर पूछा और सेकंडों में फौजी के खाते से करीब 3,36,000 रुपए उड़ा दिए। जब बैंक की ओर से डेबिट का फौजी के मोबाइल पर मैसेज आया तो होश ठिकाने आ गए। उसके बाद उसने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने गिरिडीह के रामकिशन मंडल को दबोच लिया। सुनिए कैसे इसने ठगी की थी। थाना का कांड संख्या 17-21 का जो पिछले साल अप्रैल माह में दर्ज था, तो उधर एसबीआई का यूनो ऐप को एक्टिवेट कराने के नाम पे फ़ोन करके ओटीपी भेज करके और उसके माध्यम से करीब 3,36,000 रुपया ठग लिया गया। तो उसका एक मुख्य आरोपी है रामकिशन मंडल, उसको हम लोग गिरिडीह से गिरफ्तार किए हैं। सुन लिया आपने, अब सावधान रहने की जरूरत है। सीआईडी की टीम ने रामकिशन मंडल के पास से 2 चेकबुक, 3 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल, 1 पैन कार्ड बरामद किया है। ये पहले डकैती का काम करता था। 2018 में जब ये जेल से बेल पर बाहर निकला तो इसने अपराध का सेफ जोन चुन लिया और पहुंच गया साइबर ठगी के ट्रेनिंग सेंटर पर।
यहाँ इसने साइबर ठगी के तौर तरीकों को बारीकी से जाना और समझा, फिर पूरी तरह से ठग विद्या में निपुण होकर उतर गया ठगी करने। उसे लगा था कि वो इस धंधे में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चूना लगाता रहेगा और कभी गिरफ्त में नहीं आएगा, और इसी सोच ने उसे फिर से उस जेल की सेल में पहुंचा दिया जहां से वो बेल पर निकला था। चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड्स वगैरह हम लोगों को मिला है। इसका आपराधिक इतिहास ऐसे रहा है कि पहले डकैती वाला मामला में जेल जाते थे और उधर से आने के बाद अभी जो है अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हुए ये अभी साइबर क्राइम में बहुत दिनों से इन्वॉल्व है। तो इसका अन्य केसेस में जो जिनकी कांडों में साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उस संबंध में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट खुलासा हो जाएगा और इनको जो कानूनी प्रक्रिया अधीन जो भी कार्रवाई करना है। सीआईडी की टीम इसके साइबर अपराध की कुंडली खंगाल रही है और ठगी के बाकी मामलों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आम जनता ऐसे ठगों से बचे, इसकी भी अपील कर रही है। एक ही चीज़ हम बार बार सभी जनता से अपील यही कर रहे हैं कि आप कोई भी कॉल्स इस टाइप का आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत करिएगा। अगर आप बात भी कर लिए तो ज़रूर अपना बैंक अकाउंट का ब्रांच में जो ऑफिशियल्स उपलब्ध है उन लोगों से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक कभी जो है कॉल सेंटर रख करके किसी को कॉल नहीं करवाता है। ब्रांच मैनेजर के नाम पे हो या अकाउंटेंट का हो या कैशियर का हो, कोई भी कॉल्स आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इस टाइप का कॉल्स आता है तो काइंडली उसको आप एंटरटेन मत करिए। रादर गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल रामकिशन मंडल मूल रूप से गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिशनपुर का रहने वाला है। इसकी उम्र करीब 35 साल है। इसी उम्र में ये ज्यादा कमाने की लालच में ठगी के धंधे में उतर गया। जिस जेल की सेल से बेल पर बाहर निकला था, फिर वहीं पहुंच गया। उम्मीद है बाकी के उम्र अब सलाखों के पीछे कटेंगे, जहां न तो किसी को ठगी का शिकार ये बना सकता है और न ही खुली हवा में सांस ले सकता है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे फोन कॉल से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको ठगी से बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साइबर ठगों से कैसे बचें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठगी का तरीका तो आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बैंक की डिटेल किसी से शेयर न करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल न दें। ठग बैंक कर्मी या कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भरें।
OTP, UPI पिन या ATM पिन किसी के साथ शेयर न करें। नौकरी, पॉलिसी बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर से बचें। आगे की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लखीसराय